नमस्कार किसान भाइयों, मालवा किसान चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अश्वगंधा की खेती के बारे में। किसान भाइयों, इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिसमें अश्वगंधा का खेत कैसे तैयार करना चाहिए और अश्वगंधा का जर्मिनेशन होने के बाद हमें तीसरा पानी कब पिलाना चाहिए। सारी जानकारी उन वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी। उनके लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप उन पर जाकर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी बेमौसम बरसात की वजह से अश्वगंधा की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। बहुत सारे किसान भाइयों की अश्वगंधा की फसल पीले पड़ रही है, यानी कि इस टाइप से पत्ते पीले पड़ने शुरू हो गए हैं। और बहुत सारे किसान भाइयों की अश्वगंधा की फसल में क्या हो रहा है कि जलदा लग गया है। जलदा क्या होता है किसान भाइयों, मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे, अश्वगंधा के जो पत्ते होते हैं ना, इस तरीके से काले पड़ने शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं सारे अश्वगंधा के पौधे हैं। तो इसमें क्या समस्या हो रही है कि जलदा की समस्या होगी, जिसमें पत्ते काले पड़ रहे हैं और नीचे वाले जो पत्ते हैं ना वो सूख जाएंगे या जो नीचे गिरने लग गए होंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको दिख रहे होंगे, ये जो सारे पत्ते हैं नीचे गिर रहे हैं। तो किसान भाइयों, ये जो है ना, बेमौसम बरसात की वजह से अश्वगंधा की फसल को नुकसान हुआ। लगभग सारे क्षेत्र में अश्वगंधा जिन जिन किसान भाइयों ने लगाई है, लगभग सारे क्षेत्र में बेमौसम बरसात हुई है। तो उस वजह से क्या हो रहा है, किसानों की अश्वगंधा की फसल को नुकसान हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए था, हमें आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। किसान भाइयों, आप इस बात का जरूर ध्यान लगाइएगा कि ये जो समस्या है ना, बेमौसम बरसात हुई उससे 4 से 5 दिन पहले अगर आपने अश्वगंधा की फसल में अगर सिंचाई करी होगी तो ये समस्या लगभग सभी किसानों की दिखेगी। लेकिन अगर आपकी फसल में बेमौसम बरसात से पहले अगर आपने 8 या 10 दिन का समय निकल गया होगा पानी पिलाए हुए, तो उन किसानों के साथ में ये समस्या देखने को बहुत कम मिलेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जलदा की वजह से हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि किसान भाइयों, आपको 1 बीघा में करीब 20 से 22 किलो के आसपास यूरिया खाद का आपको क्या करना है, छिड़काव करना। अगर आपके खेत में इस तरीके की समस्या हो रही है, जलदा लगने की वजह से अश्वगंधा के पत्ते पीले पड़ रहे होंगे या काले पड़ रहे हैं, तो 20 से 22 किलो आपको यूरिया खाद आपको प्रति बीघा के हिसाब से छिड़कना है। लेकिन किसान भाइयों, एक बात का विशेष ध्यान लगाइएगा, यदि आपके अश्वगंधा की फसल 40 से 50 दिन या 60 दिन के आसपास तक की है तो आप यूरिया खाद का छिड़काव कीजिए। अगर आपकी अश्वगंधा की फसल 90 दिन के आसपास की हो गई है तो आपको बिल्कुल भी यूरिया खाद का छिड़काव नहीं करना है। लेकिन किसान भाइयों, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप यूरिया खाद का छिड़काव कर रहे हैं और आपके खेत की अगर मिट्टी गीली है, पूरी तरीके से अगर मिट्टी गीली है, तो आपको सिर्फ यूरिया खाद का छिड़काव करना है, पानी बिल्कुल भी नहीं पिलाना है। लेकिन अगर आपकी खेत की मिट्टी सूख गई है तो आप यूरिया खाद देकर उसमें पानी पिला सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये जो आप समस्या देख रहे हो ना, जल्द आके जिससे पत्ते का पीला पड़ना या फिर पत्ते ऊपर से काले होना, ये सारी समस्या दूर हो जाएगी। ये सिर्फ बेमौसम बरसात की वजह से हुआ है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा किसान भाइयों। अगर आपके साथ में भी इस तरीके की समस्या देखने को मिल रही है तो हमने जो इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी बताई है, आप इस तरीके से अगर प्रयोग करोगे, यूरिया खाद का छिड़काव करोगे, तो ये समस्या आपके दूर हो जाएगी। लेकिन एक बार और बता देता हूँ किसान भाइयों, अगर आपकी अश्वगंधा की फसल अगर 80 से 90 दिन के आसपास की हो गई है तो आप बिल्कुल भी यूरिया खाद का प्रयोग मत कीजिएगा। अगर उसमें आपने यूरिया खाद का प्रयोग किया है तो फिर आपकी अश्वगंधा की फसल का जो उत्पादन निकलेगा उसमें जड़ में पाउडर अच्छी तरीके से नहीं बन पाएगा। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपके अश्वगंधा की फसल 45 से 60 दिन के बीच की अवधि की है तो आप इसमें यूरिया खाद का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारे द्वारा इस वीडियो में जो आपको जानकारी बताई गई है, बेमौसम बरसात की वजह से अश्वगंधा की फसल में जो नुकसान हो रहा है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो आपको सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से समझ में आ गई होगी। किसान भाइयों, अगर आपको हमारे द्वारा जानकारी बताई गई अच्छी लगी हो और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों तक जरूर शेयर कीजिएगा। किसान भाइयों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।